नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आज मोनिका का सलाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं नई नई चीज़ें लेकर आती हूँ। कभी कहानियाँ बताती हूँ तो कभी अपनी शूटिंग के बारे में जानकारी देती हूँ और कभी मैं अगर किसी प्रोग्राम में गई तो वहाँ की क्लिपिंग्स लेकर आती हूँ। तो अभी मैं एक कहानी आपको बताने वाली हूँ और ये जो कहानी है ना, ये बहुत पहले की कहानी है। मतलब राजा महाराजाओं के समय की कहानी है। तो एक राजा हुआ करते थे और वैसे तो बहुत सारे राजा थे, लेकिन हमारी कहानी में ये एक हीरो है, एक राजा है। और ये जैसे ही अपने दरबार में पहुँचे, इनके पास एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा तोता था। और वो जो तोता था ना, वो सिर्फ यही बोल रहा था कि बस एक ही भूल, बस एक ही भूल ज़िंदगी में, बस एक ही भूल ज़िंदगी में। मतलब उसने ये चीज़ रट रखी थी। तो राजा जैसे ही दरबार में पहुँचे, सारे के सारे दरबारियों ने उनको देखना शुरू किया और तोते की जो अजीब सी बात थी, वो सिर्फ एक ही बात रटा जा रहा था कि बस एक ही भूल ज़िंदगी में। तो राजा ने कहा कि चलो आज मैं अपने दरबारियों में देखता हूँ सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। तो उन्होंने सबसे कहा कि ये जो तोता है ना, ये सिर्फ एक ही बात को बार बार बोल रहा है। तो आप में से मुझे जो भी बताएगा तोता ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं आपको इनाम दूंगा। और अगर किसी ने गलत बताया या कुछ ऐसा रहा तो उसे उसकी तगड़ी सजा भी मिलेगी। तो सारे के सारे जो दरबारी थे वो सोच विचार में डूब गए। अब सबने कहा कि महाराज, ये तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको हमें थोड़ा समय देना होगा। फिर हुआ ये कि सारे के सारे जो दरबारी थे उन्होंने समय मांगा और सबके सब इधर उधर भटकने लगे कि भाई इसका जो जवाब है वो ढूंढ कर लाना है। तो उन्हीं में से एक थे हमारे जो एक परम ज्ञानी जी थे। वो गए जंगल में। जंगल में वो उदास बैठे हुए थे कि यार मैं इसका जो जवाब है वो कहाँ से लेकर आऊँ। आखिर तोता ऐसा बार बार बोल ही क्यों रहा है कि बस एक ही भूल ज़िंदगी में। तो उन्होंने सोचा कि चलो बैठकर इस पर विचार करते हैं। इतने में वहाँ पे वो जो चरवाहा, मतलब जो पहले अभी भी होते हैं गाँव में, जो गाँव मतलब गाय भैंस वगैरह चराने के लिए निकलते हैं, एक चरवाहा था। वो उनसे टकराया। चरवाहे ने पूछा कि आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष लगते हैं, तो आप इस बैठे हुए हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब मुझे ना राजा के पूछे हुए एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। अगर हमने सही जवाब दिया तो हम मालामाल हो जाएंगे, और अगर हमने थोड़ा भी गलत जवाब दिया तो फिर हो सकता है हमारी जान चली जाए। चरवाहा जो था वो बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा कि चलिए, मैं आपकी समस्या का निदान करने को तैयार हूँ, किंतु आपको भी मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। तो वो ज्ञानी पुरुष बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम चल के बताओगे ना इसका जवाब। तो बोले हाँ। फिर वो थोड़ा सोच विचार में लग गया। बोला कि महाराज, मैं तो चल सकता हूँ पर मेरे साथ एक समस्या है। और जो ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने बोला कि अरे क्या समस्या, बताओ। तो बोले कि मैं चल सकता हूँ पर मेरे साथ में ये जो मेरा कुत्ता है ना, इसे भी साथ में लेकर जाना होगा। और आप देख ही रहे हो मैं कितना दुबला पतला सा लड़का हूँ, और मैं कैसे इस कुत्ते को ले जा सकता हूँ, वरना मैं इसको अपने कंधे में बिठाकर ले के जा सकता था। तो ज्ञानी पुरुष जो थे वो बोले कि अच्छा एक काम करते हैं, तुम सही जवाब तो जानते हो ना, चलो तुम्हारे कुत्ते को मैं ही मतलब अपने कंधे पे बिठा के ले चलता हूँ। और वो जैसे ही दरबार में पहुँचे, तोते ने फिर वही रट लगा रखी थी कि बस एक ही भूल ज़िंदगी में, बस एक ही भूल ज़िंदगी में। तो जो चरवाहा था वो दरबार में पहुंचते ही बोलता है हाँ महाराज, बस एक ही भूल जिंदगी में। और उन्होंने उस ज्ञानी पुरुष की तरफ इशारा किया। सारे के सारे दरबारी आश्चर्य में हो गए कि भाई ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो महाराज जो थे, राजा जो थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि महाराज, बस एक ही भूल जिंदगी में, मतलब लोभ जो है इंसान से कुछ भी करा सकता है, और भय, तो लोभ के कारण इंसान में भय आता है और ये चीज़ें इंसान से कुछ भी करा सकती है, और ये सबसे बड़ी भूल होती है। देखिए, ये है ज्ञानी पुरुष, ये है पंडित हैं, और पंडितों में ऐसा होता है कि ये कुत्तों को नहीं छू सकते हैं, क्योंकि इनको लोभ था कि आपसे इन्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा, और एक भय था। इन्होंने कुत्ते को अपने कंधे पर बिठा कर ले आए और आपके सामने मुझे पेश किया कि मैं आपको इसका सही जवाब दे सकूं। तो ये बस लोभ और भय जो है, ये बस एक ही भूल ज़िंदगी में। तो सारे लोगों ने उसकी बहुत तारीफ़ की, और राजा ने भी उसको खूब सारा मतलब पुरस्कार दिया, बहुत सारे गिफ्ट दिए। कहानी की बात, पर देखा जाए तो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए लालच करते हैं या हम डर जाते हैं। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जिसे किस्मत की चीज़ है उसको मिलेगी ही मिलेगी, भले थोड़ा देर से मिले या जल्दी मिले, ये तो बात की बात है। आप अपना कर्म करिए, कर्म से कभी मत भागिए। और बस यही कहूँगी कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार।